लेकिन ये सबसे ज्यादा दरकिनार सदगुरु को ही करता है। ये कहता कुछ और रहता है, करता कुछ और रहता है। तो इसलिए जब तक ये कथनी और करनी एक बराबर नहीं होगी, जैसा सदगुरु के सामने बैठकर आपने वचन किया वैसा जीवन नहीं होगा। चाहे आप सारी दुनिया के गुरुओं को अपने जेब में डाल के घूमते रहो, चाहे सारी दुनिया के जितने भी वेद शास्त्रों ग्रंथों परिषदों पुराणों का पठन पाठन करके वो कंठस्थी कर लो, गा लो, बजा लो, वो अच्छी बात है। परंतु जब तक मन के अंदर ये तरह तरह का भेदभाव बना हुआ है, ये नहीं निकलेगा। ये ईर्ष्या द्वेष नहीं निकलेगा। दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति, ये जीवन में नहीं आएगी। कहते कहते रहे, मोबाइलों में से उधर से खबर उठाई, उधर से दूसरे को भेजती। आज लोग तो इसमें ही मशगूल रहते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है, मुझे लोग मैसेज भेजते हैं, वो गुड मॉर्निंग के मैसेज इवनिंग में भेजते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस इंसान ने शायद उस मैसेज को पढ़ा नहीं होगा, बस उधर से उठाया उधर भेज दिया। सो ये बातें सिर्फ मोबाइलों तक ही सीमित न रहेंगी। ये इधर उधर की सुनी गई जो जानकारियां हैं, इनको ही प्राप्त करके अपने जीवन को आप सफल नहीं कर सकते। जब सदगुरु के ज्ञान का रंग चढ़ जाएगा मन पे, बुद्धि पे, चित्त पे, तो फिर संसार की तरफ पीठ हो जाएगी और निराकार की तरफ रुख हो जाएगा। और जब आप मन को अपना स्वामी मान बैठोगे, अपने मनमते से चलोगे, मनमानी करोगे, सदगुरु के आदेश की कोई कीमत नहीं समझोगे, उपदेश की कोई कीमत नहीं समझोगे, तो जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। अच्छी तरीके से आज नोट करके जाना। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जितनी अनगेली और जितना इग्नोर आप सदगुरु को करते हो, उतना ये जीव किसी को भी नहीं करता। सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन सदगुरु की बात मानने के लिए कहेगा जरूर, यहाँ गर्दन भी हिलाएगा जैसे सब कुछ समझ लिया है। लेकिन जब इसकी वास्तविकता को समझा जाए तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हो जाते। इसलिए ऐसा नहीं बनना है। जिस दरबार में आप बैठे हो, दुनिया की सारी चौकों पर घूम के देख लो। मैंने अपने जीवन में अनेकों संतों महापुरुषों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए मैं सदगुरु का, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैंने ज्यादातर यही पाया है कि बस सब जगह बोलबाला है। तो इसलिए जब ये जो ज्ञान आपको दिया जाता है, ये ऐसी अमोलक दात है, इसको संभालने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। ये निराकार कहना बहुत आसान है, दीवारों में लिखा मिल जाता है, ग्रंथों शास्त्रों में लिखा मिल जाता है, लेकिन इसको जीवन में उतारना उतना आसान नहीं है जितना इसको कहने में और सुनने में आता है। ये ऐसी परम सत्ता है, ऐसा ये है पना है। इसलिए ये ध्यान रखना है हमेशा, इस मन की जो चालें हैं, जो इसकी त्रिगुणात्मक माया है, ये कहीं ना कहीं आपको पटके ही देता है। बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े राजों को, रानियों को, पटरानियों को इसने धाराशाही कर दिया है। इतिहास इस बात का हुआ है। इसलिए जो सदगुरु के आदेश की पालना नहीं करता, अपनी मनमानी करेगा, सदगुरु के कहने के बावजूद भी उसने अपनी मनमानी करनी है, तो ऐसे इंसान का ये हीरा सा जन्म कौड़ियों के भाव में हो जाता है। और वो अपने हाथ से खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है, अपना अहित कर देता है, अनर्थ का अर्थ का अनर्थ हो जाता है और विपरीत दिशा में उड़ जाता है। जैसे पत्थर उड़ जाता है तो फिर इसकी दशा भी खराब हो जाती है, दिशा भी खराब हो जाती है, इसका लौकिक और अलौकिक जीवन दोनों बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए जागरूक रहना है, होश में रहना है। ऐसा ना है कि होश आए जोश चला जाए, जोश आए तो होश चला जाए। ऐसा नहीं, होश में जीना है। कहना नहीं है, उसके ऊपर अपना जीवन भी लगाना है, जीवन में ध्यान करना है। तो और 2 घंटे का मैं आपके समक्ष एक शब्द रखूं, आपने सबने श्रवण करना है, मेरा साथ भी देना है, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा ज्यादा गायक नहीं हूँ। बस गुरु की महिमा में 2-4 मैंने कहनी है।
सबने तवज्जो के साथ एकाग्रता और समग्रता के साथ श्रवण करना है। दुनिया के जब सारे रिश्ते नाते आपसे रूठ जाए और ये तो शादी में छोड़ रही है, या आप इनको छोड़ जाओगे या आपको छोड़ जाएंगे, ये दुनिया की रीति है। तो इसलिए देखकर सबने ध्यान करना, वहीं पर अपने दिलो दिमाग को ले आओ। तो सदगुरु ही हमारा परम ऐसी है, सदगुरु ही हमारे हर समय काम आने वाला है। जब साथ सब छोड़ जाएंगे, जब सब बाय बाय कर जाएंगे, जब स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ पूरा करके भाग जाएंगे, तो फिर कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं होगा, तो फिर सदगुरु ही सहाय होगा। सदगुरु के इच्छा के बिना हमारा जो लौकिक और अलौकिक जीवन में सफर नहीं हो सकता है।